हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। अगर आपने अब तक सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके नीट बायोलॉजी में जा करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और चूंकि हमारा किंगडम मोनेरा खत्म हो चुका है तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक क्विज रखा जाए जिसमें आपका शॉर्ट में रिवीजन हो जाए पूरे चैप्टर का, है ना। तो यहाँ पर 20-25 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव सेल्स बट नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, कौन सी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल तो है, ऑब्वियस है वो सेल के ही बने होंगे, लेकिन उनके पास कोई अलग से स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं है। तो जैसा मैं बात करता हूँ कि डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं है, मतलब आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा प्रोकैरियोट, राइट, क्योंकि प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस नहीं होता। अब यहाँ पर जब आप चारों ऑप्शन देखते हो तो यहाँ पर देखिए नन ऑफ दीज आ रहा है, मतलब इनमें से कोई नहीं, बोथ ऑफ दीज मतलब दोनों में से कोई। और आपको प्रोकैरियोट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो आप बैक्टीरिया देख पा रहे हो और साइनोबैक्टीरिया देख पा रहे हो। तो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, और बैक्टीरिया में भी यू बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो या साइनोबैक्टीरिया हो, वो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोट के। तो मतलब बैक्टीरिया के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी नहीं होता। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो आएगा बोथ ऑफ दीज, मतलब इन दोनों के अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पूछ रहा बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय। जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बायल डिफेशन के थ्रू होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। और आपको ये भी बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में पहुंच जाता है तो हम उसको बोल देते हैं इट्स अ काइंड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है बच्चों। तो मैंने 3 तरीके बताए, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये आपका सही आंसर है। जिसमें बताया था आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता था कि जो बैक्टीरिया होता था वो एनवायरनमेंट से डीएनए ले लेता था, डीएनए के फ्रेगमेंट को अपने अंदर रख लेता था। और प्लाज्मिड अगर एटमॉस्फेयर में है तो वो भी बैक्टीरिया के अंदर आ जाता था। तो इसको हम लोग बोलते थे स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। आप इससे पहले की वीडियो पे जाके डिटेल थियरी पढ़ सकते हो बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में पूछा था कि पिलाइन बैक्टीरिया रिप्रेजेंट। जो पिलाई आपको बताया था कि 2 तरीके के होते हैं बच्चों। पहला बताया था पिलाई, दूसरा का सेक्स पिलाई, और दूसरा बताया था आपको फिम्ब्री, है ना। तो फिम्ब्रिक का काम जो होता था वो सरफेस से अटैच होने का। बेसिकली जितने पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं वो सरफेस से अटैच करने के लिए फिम्ब्रिक का यूज करते हैं बच्चों। और जो पिलाई आपको बताया था, तो पिलाई क्या होता था, अगर आप बैक्टीरिया में देखेंगे तो यही जो जो प्रोटोप्लाज्म का आउटग्रोथ, डोनर सेल जो होती है उसी का आउट ग्रोथ, इसे देखिए पिलाई निकल गया है जिसके थ्रू क्या करेगा, ये कॉन्जुगेशन का आपको पिक्चर दिख रही है। तो पिलाई के थ्रू क्या करते थे, तो बैक्टीरिया कॉन्जुगेट हो जाते थे। तो पिलाई एक्चुअल में है क्या, ये प्रोटोप्लाज्मिक आउट ग्रोथ है। ये प्रोटोप्लाज्मिक के बाहर निकला हुआ है। आपके हेयर कैसे निकले होते हैं स्किन से, ऐसे ही हेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं पिलाई। एक सिंगल होगा तो पिलस बोलेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों को, वाटर एपिजोम। एपिजोम क्या होता है? तो एपिजोम के बारे में बताया था आपको कि जब भी कोई भी प्लाज्मिड जो डीएनए है या प्लाज्मिड है, जब वो मेन डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, मान लिया फॉरेन, मान लिया प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एटमॉस्फेयर में है, या कॉन्जुगेशन के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे में गया, और वो दूसरे जो बैक्टीरिया रेसिपिएंट बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया के अंदर आया है, वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जब अटैच हो जाएगा बच्चों, तो उसे हम बोलेंगे एपिजोम। और ऐसे सेल को हम बोलते हैं एचएफआर सेल। ये ऑलरेडी थ्योरी में सारी बातें कर चुके हैं। फिर बात करें बैक्टीरिया सेक्सुअल कॉन्जुगेशन किसके थ्रू होता है, तो अभी हमने बात किया किसके थ्रू होगा, एफ फैक्टर के थ्रू होगा। तो आपका पहला आंसर है एफ फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6, क्राउन गॉल क्या होता है? क्राउन गॉल इज कॉज्ड बाय, एक डिजीज होती है प्लांट की। ये आप अगर देख पाएंगे तो एक बैक्टीरिया होता है, इसे बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जब आप बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि बैक्टीरियम जो ट्यूमिफेसियंस है, इसको आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और किसी एक प्लांट के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया हमको पहुंचाना है तो इसका हम यूज़ करते हैं, बड़ा यूजफुल है। हम आगे चल के इस बारे में बात करेंगे। ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। देखो पौधे को कैसा ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर हो गया है ना।
आपने जरूर देखा होगा, अगर आपने आसपास पेड़ को देखा होगा तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको कहीं देखने को मिल सकता है। इसे बोलते हैं क्राउन गॉल, मतलब ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? क्लॉस्ट्रिडियम तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी आपको पता होगा है, तो जीनस है क्लॉस्ट्रिडियम, और उसमें बहुत सारे स्पीसीज है, उसमें जो टिटानी है वो टेटेनस कॉज करता है ह्यूमन में। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम जीनस है, आपको पता है स्पीसीज है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो ये टीबी कॉज करता है। एरविनिया जो है, तो एरविनिया भी जीनस है, और अगर स्पीसीज की बात करें तो एक एग्जांपल है एमाइलोवोरा। ये फायर ब्लाइट एंड एप्पल और पियर्स, नाशपाती में और एप्पल में फायर ब्लाइट कॉज करता है। फायर ब्लाइट का मतलब क्या होता है? ये जो पत्तियां आप देख रहे हो एप्पल है, और इसकी जो पत्तियां देखो कुमला गई हैं, है ना, विल्ट हो गई हैं, फायर ब्लाइट सूख गई हैं। तो फायर ब्लाइट लगता है कि आग जैसा जल गया है, तो गर्मी की वजह से झुलस गई है, ऐसा लगता है ना। तो जो एर्विनिया है एमाइलोवोरा, ये क्या करता है? फायर ब्लाइट एप्पल में कॉज करता है और पियर्स में कॉज करता है। और बाकी क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एर्विनिया एप्पल में फायर ब्लाइट कॉज करेगा। जबकि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफासियस है, ये बच्चों क्या करेगा? क्राउन गॉल डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो माइकोप्लाज्मा जब मैं डिस्कस कर रहा था तो बताया था कि एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है ना। तो आपका आंसर बी आ जाएगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ रहा है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द एक्टिविटी ऑफ द फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। इनमें से जो चार ऑप्शन आपको दिए हैं, इनको बनाने के लिए आपको किसको फंगस की या माइक्रोब की जरूरत नहीं पड़ती या बैक्टीरिया की जरूरत नहीं पड़ती? तो वाइन है। तो शराब बनाने के लिए तो बैक्टीरिया चाहिए ही चाहिए। ऑब्वियस है। कर्ड आप देखते होंगे घर में कि आप मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाल देते हो तो ओवरनाइट जो आपका मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑब्वियस है उसमें लैक्टोबैसिलस चाहिए। पनीर, पनीर बनाने के लिए फिर नेचुरली आपको क्या मिल सकता है? आपको बैक्टीरिया चाहिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आप केमिकली बनाते हो, अगर आप सिट्रिक एसिड अलग से डाल देते हो तो नहीं चाहिए। नेचुरली बनाना है तो आपको चाहिए। लेकिन यहाँ पे केसिन लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। केसिन एक प्रोटीन है जो कि नेचुरली मिल्क में प्रेजेंट होती है। तो ऑब्वियस है इसका आंसर क्या होगा आपका? केसिन। ज्यादा सही एकदम। ये इसमें ठीक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर में ठीक कर देता हूँ आपका। इसका सही आंसर होगा आपका केसिन, क्योंकि केसिन एक क्या है? एक प्रोटीन है, और इसको बनने के लिए कोई भी बैक्टीरिया की जरूरत नहीं होती बच्चों। तो इसको जरूर आप ठीक कर लेना, यहाँ पर जरूरत नहीं है इसकी। जस्ट अ मिनट, मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। अब मैं वापस से वीडियो एडिटिंग करता नहीं हूँ, इसलिए सब कुछ जो होता है वही जैसा हो जाता है मैं वैसा बना देता हूँ। ठीक है, तो आप जरूर इस पर ठीक कर लेंगे। जो सही आंसर आपका है वो पनीर नहीं है, आपका सही आंसर है केसिन है। ठीक है, तो केसिन एक प्रोटीन होती है जो नेचुरली मिल्क में प्रेजेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। मेनिंजाइटिस इज ए डिजीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन डैमेज ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पर पूछ रहा है, ब्रेन में एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो इसको कौन कॉज करता है? तो बॉटेडेला, बैसिलस, फंगस, निजेरिया। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका एक बैक्टीरिया है, इसका नाम रट लेना आप, निजेरिया मेनिंजाइटिस। तो इसके थ्रू ये अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो जो ब्रेन की मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है। टेंथ में लास्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे छोटा सा बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो आप देखेंगे इसमें तीन चार ऑप्शन है, स्पाइरुलम, टाइलिस्टर, बैसिलस और नन ऑफ दीस। इसमें जो आंसर आपका है वो है आपका डायलिस्टर। डायलिस्टर सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। इसकी साइज की अगर हम बात करें, ये ग्राम नेगेटिव होता है, रॉड शेप होता है, और इसकी साइज अगर आप देखेंगे तो 0.15 टू 0.3 माइक्रोमीटर लॉन्ग ओनली। जबकि अगर दूसरा बैक्टीरिया हम देखें, बैगियोटा, बैगियाटोआ, बैगियाटोआ लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है, और इसकी साइज होता है 16 टू 45 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ऑलराइट, सो डायलिस्टर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 11th, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, अभी आपको हमने एप्पल
के बारे में बताया था ना कि एप्पल के जो पत्तियां होती है सूख जाती हैं, ऐसे बैक्टीरियल ब्लाइट मतलब ऐसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है और जो राइस है उसकी पत्तियां क्या होती हैं, सूख जाती हैं। तो कौन इसको डिजीज कॉज करता है, तो उसका आपका आंसर है जेंथोमोनास ओराइजी। ओराइजी आप गेस कर सकते हो यहाँ पर, जेंथोमोनास हो चुकी उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन ओराइजी आपको बता देता हूँ। ओराइजा सटाइवा मतलब जो राइस है उसको ओराइजा सटाइवा उसका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है। तो सही आंसर है बच्चों जेंथोमोनास ओराइजी। आप देख सकते हो यहाँ पर राइस का पौधा है और इसकी जो पत्तियां देखो सूख गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, वाई माइकोप्लाज्मा इज प्ल्यूमार्फिक। वाई माइकोप्लाज्मा इज प्ल्यूमार्फिक मतलब उसका जो शेप है वो फिक्स क्यों नहीं रहता है। तो ऑब्वियस है, मैंने बताया था माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, इसलिए वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए अपना शेप बदलता रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा क्या, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। 13 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ। किंगडम मोनेरा किससे मिलकर बना है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था तो बताया था कि सारे के सारे जो प्रोकैरियोट्स हैं वो किस में आ जाते हैं बच्चों, किंगडम मोनेरा में। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, some bacteria thrive extreme environment condition such as high salt concentration, high temperature and acidic pH। बात किया था मैंने कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव करते हैं, जैसे जहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एसिडिक पीएच होगा। तो उन सबको मैंने बताया था, आप याद करिए क्या बताया था आपको, बताया था आर्की बैक्टीरिया। ऑलराइट, है ना। तो आर्की बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। उसमें बताया था कि अगर जो ऐसे बैक्टीरिया जो कि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं उनको थर्मोफाइल बोलते हैं, हाई साल्ट पे सर्वाइव करते हैं उनको क्या बताया था मैंने, हाइलोफाइल बताया था। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉमन कैरेक्टर फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या कॉमन है। तो उसमें आपको बताया था जब मैंने पढ़ाया था कि दोनों के जो सेल वॉल होते हैं वो किससे बने होते हैं बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकैन से। क्वेश्चन नंबर 16, बैक्टीरिया क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। किसके बेसिस से बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। तो बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन जब मैं बात कर रहा था तो बताया था उसमें ग्राम स्टेनिंग, तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं तो ग्राम निगेटिव होते हैं, है ना। तो ग्राम स्टेनिंग किसने दिया था, क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। पूरी प्रोसीजर आपको बताई थी कि क्रिस्टल वाले डालते हैं, बहुत सारी चीजें। नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो इसका मतलब सेल वॉल की बेसिस पर हम क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव डिसाइड करते हैं बच्चों। बढ़िया, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट होगे। और कोई भी चैप्टर को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितने क्वेश्चन हो सके उतने आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थ्योरी ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला आर नोन एज। ऐसा बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता उनको क्या बोलते हैं। तो आपको बताया था कि अगर एक फ्लैजेला होगा तो मोनोट्राइकस, दो होंगे दो साइड होंगे, एक साइड होगा तो मोनोट्राइकस, दो साइड होंगे तो क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस, चारों तरफ होंगे तो पेरीट्राइकस, है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, आप बैक वीडियो में जाके थ्योरी में देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजेला ही ना हो तो उसको बोलते हैं एट्राइकस। ओके, एट्राइकस इज द राइट आंसर। 18 में जाते हैं, बैक्टीरिया डू नॉट नीड सनलाइट टू ग्रो। बैक्टीरिया को सनलाइट नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए। क्यों क्यों नहीं चाहिए, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्लोरोफिल होगा नहीं तो लाइट रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। बहुत लाइट रहेगी और क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब इसमें जो सही आंसर है, दे प्रिपेयर देयर फूड विदाउट द हेल्प ऑफ लाइट। इसे बोल सकते हो, थोड़ा बहुत कह सकते हो, क्योंकि उसके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल तो होता है। तो दूसरा देखते हैं, दे डू नॉट लाइक सनलाइट, ऐसा तो नहीं है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर इनकैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्यादा सही आंसर है वो सी है। ऑलराइट, 19 पे जाते हैं, ऑर्गेनिज्म आर रिगार्डेड एज जोकर्स इन माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। तो चूंकि वो अपना शेप वगैरह बदलते रहते हैं तो इसीलिए उनको हम, माइकोप्लाज्मा की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब इसीलिए उन्हें हम जोकर्स इन माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लीडरबर्ग एंड टैटम। 21, बैक्टीरिया यूज्ड एज बायोगैस फर्मेंटर। बायोगैस बनाने में कौन सा बैक्टीरिया का यूज होता है, बताया था आपको मैंने, याद करिए, मेथानोजन। और ये जो मेथानोजेंस होते हैं वो जो आपके कैटल से, गाय भैंस से, उनके र्यूमेंस में होते हैं, तो मेथानोजन। 22,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता? आरएनए ऑब्वियसली तो होगा ही, सेल वॉल ऑब्वियस है, फ्लैजेला रहेगा ही, तभी तो हमने मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस बोला। और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे आपको बताया था कि ये नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में पाए जाते हैं। आपका सही आंसर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 23, द साइनोबैक्टीरिया ऑफ ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यू बीइंग मार्केटेड टुडे, मतलब कौन सा इसमें साइनोबैक्टीरिया है जिसके पास बड़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू है? इसके लिए आपको आंसर बताया था कि स्पिरुलिना के आज की डेट में टैबलेट और कैप्सूल भी मिलते हैं। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन होती है, बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है। तो आपका सही आंसर है सी। 24 क्वेश्चन नंबर 24, जीनोफोर या बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड ऑफ, किसका बना होता है बच्चों? जो बैक्टीरिया के अंदर जो जीनोम है या न्यूक्लियोइड है या इसको जीनोफोर भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा? उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन है तो होगा नहीं। आरएनए एंड हिस्टोन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है बैक्टीरिया का। और सी में आप देखेंगे सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है ना। तो और डी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उसके अंदर नहीं होता, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। तो आपका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसट्रक्शन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय, आपको बताया था कि जब ट्रांसट्रक्शन होता है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? फेज वेक्टर चाहिए। बैक्टीरियोफाज के थ्रू क्या होता है बच्चों? ट्रांसट्रक्शन होता है। तो ये कुछ आंसर है। 25 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए किया किंगडम मोनेरा के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप क्या करें, कोई भी बुक लेकर के जितना पॉसिबल हो उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप इसे अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं ताकि आपके और भी फ्रेंड्स, आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। नीचे आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिंक्स दिए हुए हैं, अगर आपको ज्वाइन करना हो, आपको सही लगता हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।